Assalamualaikum students. Today we are going to start benign epithelial tumors. Benign epithelial tumors are the tumors that arise from keratinized squamous epithelium or hair follicles or ductular epithelium of the cutaneous glands. सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है? We have seborrheic keratosis. Seborrheic keratosis जो है, this is a benign epithelial tumor और ये एकदम से अराइज हो जाता है. नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ट्रंक में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा ये एक्सट्रीमिटीज़, हेड एंड नेक को भी इन्वॉल्व कर सकता है. इसमें हमारे पास एक टर्म होती है विच इज़ नोन एज डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा. डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल लीजन्स कहाँ पे मिलते हैं? हमें फेस में मिलते हैं. जस्ट लाइक दिस इज डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा. इसमें हमारे पास मल्टीपल लीजन्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है? फेस पे प्रेजेंट है. सेबोरिक केराटोसिस ज़्यादातर जो है वो मिडिल एज्ड और ओल्डर एडल्ट्स को इन्वॉल्व करता है. इसके अलावा अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 में. व्हाट इज दिस? दिस इज अ टायरोजीन काइनेज रिसेप्टर. इसके अलावा ये एज अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी एग्जिस्ट करता है. इट इज़ नोन एज लिसर-ट्रेलेट साइन. इसमें हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर है. उस कैंसर में क्या होता है? जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, दीज ट्यूमर सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा. एंड व्हाट दिस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा डज, it stimulates keratinocytes which leads to the formation of seborrheic keratosis. अब seborrheic keratosis जो है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उसके लीजन्स कैसे दिखते हैं? These are the plaques. और plaques जो है उनकी शेप हमारे पास क्या होती है? कॉइन लाइक, यानी कि राउंडेड होते हैं. This is an example of seborrheic keratosis. इसने ट्रंक रीजन को इन्वॉल्व किया हुआ है. दीज आर द वैक्सी प्लैक्स. वैक्सी सरफेस होती है, इनके ऊपर से राउंड इन शेप होते हैं. कलर जो है इनका फ्रॉम टैन टू ब्राउन होता है. अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो हमें क्या नज़र आता है? ये जो लीजन होते हैं एक्सोफिटिक होते हैं, यानी कि इनकी बाहर की तरफ ग्रोथ होती है और अपने साथ जो एपिडर्मिस होते हैं उससे हम इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट और डिमार्केट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखें तो हमें क्या नज़र आते हैं? बहुत ज़्यादा शीट्स नज़र आती हैं ऑफ स्मॉल सेल्स. ये जो स्मॉल सेल्स होते हैं ये रिजेंबल किसके साथ कर रहे होते हैं? दीज सेल्स रिजेंबल विद द बेसल सेल्स. और इन सेल्स में मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है विच लीड्स टू ब्राउन कलर. Apart from that, hyperkeratosis is also there. Hyperkeratosis means कि केराटिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारे पास बहुत हार्ड से प्लैक फॉर्म करते हैं. ये जो केराटिन है ये लीजन में स्मॉल केराटिन फिल्ड सिस्ट बना लेता है. उन स्मॉल केराटिन फिल्ड सिस्ट को हम क्या कहते हैं? These cysts are known as horn cyst. This is the horn cyst. यहाँ क्या हुआ? लीजन के अंदर केराटिन आया, तो छोटी सी जगह पे एक्यूमुलेट हो गया एंड फॉर्म द सिस्ट. दिस इज नोन एज हॉर्न सिस्ट. इसके अलावा अगर केराटिन अंदर को इन्वेजिनेट करता है, दिस इज नोन एज इन्वेजिनेशन सिस्ट. तो हमें इन्वेजिनेशन और हॉर्न सिस्ट मिलती है ड्यू टू केराटिन हिस्टोलॉजिकली इन सेबोरिक केराटोसिस. इसके अलावा इसके लीजन को अगर हम हैंड स्कोप से, डर्मेटोस्कोप से देखें, हैंड लेंस यहाँ पे डर्मेटोस्कोप से देखें तो हमें इसमें ओस्टिया नज़र आते हैं, ओपनिंग नज़र आती हैं. एंड दीज ओपनिंग आर इम्पैक्टेड विद केराटिन जो इसे दूसरी लीजन से डिफ्रेंशिएट करता है. देन वी हैव एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. दिस इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. ये हमारे पास क्या होता है? स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है और इसका टेक्सचर जो है वो वेलवेटी टेक्सचर हो जाता है. और ये बहुत सारी बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन की क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन होती है. ज़्यादातर किन एरियाज़ को इन्वॉल्व करती है? फ्लेक्जुरल एरियाज़ को. फॉर एग्जाम्पल एक्जिला, ग्राउंड और नेक के जो बेंड एरिया होते हैं उनको. अगर हम देखें तो 80% केसेस में एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है ये बिनाइन कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती है. फॉर एग्जांपल अगर ओबेसिटी है, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या फिर कोई एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी है, फॉर एग्जांपल पीसीओएस है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो 80% केसेस में जो है ये
बिनाइन कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती है, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी में प्रेजेंट कर रही होती है. बट इन द रिमेनिंग केसेस इट एग्जिस्ट एज अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स. और कौन से कैंसर से एसोसिएटेड होती है? इट इज एसोसिएटेड विद GI एडिनोकार्सिनोमास. इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है हमारे पास? इसमें भी हमारे पास सेबोरिक केरेटोसिस की तरह फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ में देखें तो उसमें हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1 जो है इसकी एक्टिवेशन हुई होती है. और जो सिग्नलिंग पाथवेज FGFR3 एक्टिवेट करवाता है ये भी सेम उन्हीं पाथवेज को एक्टिवेट करता है. फिर अगर हम एडिनोकार्सिनोमास की बात करें यानी कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, वहाँ जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा सिक्रीट करते हैं विच इज़ एक्टिवेटर ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. तो तीनों में क्या हो रहा है, एट द एंड जो है वो सिग्नलिंग पाथवेज हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हमारे पास हाइपर केराटोसिस मिलेगा, हमें बेजल लेयर में जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और इसके अलावा एपिडर्मिस और डर्मल पेपिला बहुत ज़्यादा इनलार्ज मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ एकेंथोसिस. इसमें हमारे पास एपिडर्मिस भी बहुत ज़्यादा इनलार्ज है एंड डर्मल पेपिलाज आर ऑल्सो इनलार्ज. और ये हमें पीक्स एंड वैलीज, रिपीटेड पीक्स एंड वैलीज अपीयरेंस दे रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. देन वी हैव फाइब्रोएपिथेलियल पॉलिप. Fibroepithelial polyps are also known as acrocordon, skin tags and squamous papilloma. Most commonly किन areas में पाए जाते हैं? These are present on the neck, trunk, face and intertriginous areas. It is the most common cutaneous lesions. कभी कभार क्या होता है, ये फाइब्रोएपिथेलियल पॉलिप्स जो हैं ये पेरीफोलिकुलर मेसेनकाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं. पेरीफोलिकुलर मेसेनकाइम आर द फाइब्रोब्लास्ट विच आर एसोसिएटेड विद हेयर बल्ब्स. तो जब ये दोनों कंडीशन साथ एग्जिस्ट करती हैं इट इज़ नोन एज बर्ड हॉग ड्यूब सिंड्रोम. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दीज आर बैग लाइक लीजन्स होते हैं जो कि स्किन के साथ स्टॉक के थ्रू अटैच हुए होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, उनका कलर बिल्कुल फ्लैश और स्किन लाइक कलर होता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रोएपिथेलियल पॉलिप्स. दीज आर बैग लाइक, स्टॉक के थ्रू अटैच हुए होते हैं और स्किन कलर के होते हैं. इसके अलावा कभी कभार इसमें क्या हो जाती है, टॉर्जन हो जाती है. टॉर्जन लीड्स टू इस्केमिक नेक्रोसिस जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है और तब जो है वो इसका रिमूवल करना लाजमी हो जाता है. इसके अलावा ये प्रेगनेंसी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो है इनकी स्टिमुलेशन करते हैं. Then we have epithelial or follicular inclusion cyst, also known as VEN. The word VEN states for lump or tumor. इसमें हमारे पास क्या होता है, या तो एपिडर्मिस की इन्वेजिनेशन हो जाती है या फिर उसकी सिस्टिक एक्सपेंशन हो जाती है which leads to the formation of the cyst. अगर ये सिस्ट का ट्रोमेटिक रप्चर हो जाए तो क्या होता है, इसके अंदर जो केराटिन होता है वो स्पिल कर जाता है एंड देन उसके खिलाफ एक बहुत एक्सेसिव ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है. Then we have adnexal tumors. Adnexal tumors arises from the cutaneous appendages. सबसे पहले हमारे पास इसमें एक्राइन पोरोमा आता है. द वर्ड एक्राइन ऑलवेज यूज फॉर स्वेट ग्लैंड्स और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है, पाम्स में एंड सोल्स में. और अराइज कहाँ से हुआ है, स्वेट ग्लैंड से अराइज होता है. दिस इज द सोल एंड दिस इज द एक्राइन पोरोमा विच इज प्रेजेंट ऑन द सोल. देन वी हैव सिलिंड्रोमा. सिलिंड्रोमा जो है ये फोरहेड और स्कैल्प में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है. इसमें हमारे पास नोड्यूल्स बनते हैं. ये नोड्यूल्स बाद में एक साथ कोलीज कर जाते हैं विच लीड्स टू द हैट लाइक ग्रोथ. अब जो हैट लाइक ग्रोथ है उसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो से इट टर्बन ट्यूमर. इट इज़ लाइक दिस. ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे नोड्यूल्स बने, नोड्यूल्स बाद में एक साथ मिल जाते हैं एंड हैट लाइक ग्रोथ बना लेते हैं विच इज़ नोन एज टर्बन ट्यूमर. सिलिंड्रोमा में हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ जीन नोन एज CYLD विच इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. उसका फंक्शन ये होता है, इट्स अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ NF-kB. इसने NF-kB को इनहिबिट किया होता है
बट इस केस में क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, इस वजह से ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाता और जो प्रोलिफरेशन है वो कंटिन्यू हो जाती है। देन वी हैव सिरिंजोमास, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर आईलिड्स, और ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल पेप्यूल्स होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिरिंजोमास, ये लोअर आईलिड पे प्रेजेंट एंड दीज आर द पेप्यूल्स। After that we have sebaceous adenoma, most commonly associated with Muir-Torre syndrome. Then we have Pyeloma trichomas. इसमें हमारे पास CTNNB1 जीन में म्यूटेशन हो जाती है। This gene is responsible for encoding beta-catenin. So this is an example of Pyeloma trichoma.